आज हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला है सत्य असत्य छांटिए। सत्य असत्य छांटिए, और इसका पहला है -6/7 प्लस 6/7। मतलब सॉल्व करके बताइए कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये भी वही संख्या है, ये भी वही संख्या। अगर उसी संख्या में से हम वही संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 0/7। हमारा जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन थी वो ये था कि हर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हमारा अंश 0 है। तो हर तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य परिमेय संख्या है। दूसरा देख लीजिए, लिखा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरा देखिए, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। हमने ये बताया था कि 0 पर माइनस और प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 0 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो 0 ही बताया जाएगा, इसलिए ये क्या होता है, इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, असत्य होता है। वो क्या होता है, सत्य, 0 ही होता है। फोर्थ, किसी ऋणात्मक परिसंख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक मतलब कोई माइनस की डिजिट, तो हमने मान लीजिए -2 ले लिया और कह दें कि इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, केवल इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस ही तो बताएंगे। तो देखिए किसी ऋणात्मक परिसंख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो कैसी संख्या आती है, एक धनात्मक, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। ये एग्जाम्पल लेके समझाया था। अगला देख लीजिए, फिफ्थ, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, असत्य, क्योंकि हमने अभी योग का तत्समक अवयव 0 पढ़ा है। 6 देख लीजिए, परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, सत्य। आपने पढ़ा था कि गुणा का तत्समक अवयव क्या है, 1 है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए आपको हमने बताया था कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो संख्या को आप पलट दें, जो अंश में है वो हर में, जो हर में है वो अंश में। अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -2/1। माइनस तो आया ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका सत्य। 8वां देख लीजिए, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, यानी कि कोई ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या आ रही है। जबकि हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल जाता है, तो इसमें तो चिन्ह बदल नहीं रहा। और यहाँ पे हमने थर्ड में बताया था कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x का मान कितना होगा, 0 होगा, तभी ये सत्य होगा, अदरवाइज नहीं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा देख लीजिए, दूसरे का पहला लिखा है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान पहला है -5/12 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू -5/12। हमें पता है कि योग का तत्समक अवयव 0 होता है, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0 भर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल x पुट कर लें। अब साइन देख लें कि x का क्या है, प्लस, यानी कि आपकी दूसरी संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाएगी, तो हमने x यहीं रोका। ये -5/12 ओपन कर लिया, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ही है, और बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, -5/12। तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आएगा 12। तो और किसी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। अगर संख्या लिखी हो 12/0 तो ये आपका गलत है, इसका आंसर होता है अनंत। इसलिए 0/12 0 होता है, लेकिन 12/0 0 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड, -4/5 ब्रैकेट में और माइनस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x, और हमें पता है कि x का साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब हम इस संख्या को नहीं ले जाएंगे, हम इसको ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो इसको ओपन कर लीजिए, -4/5, और इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा 0 है, 0 रखेंगे, और प्लस x,
और 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। यहाँ पे वेरिएबल है तो वही वेरिएबल आ जाएगा -4/5, यानी कि x इज इक्वल टू -4/5। ये आ गया आपका x का मान। अगला देख लीजिए, थर्ड 1/-2 और उस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, 1/-2 और उसकी पावर -1। तो हम इस पूरे पे ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब ये जो पावर है वो अंश पर भी है, हर पर भी है। तो हम इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे अलग अलग। एक ऊपर 1 की पावर अलग लगा देंगे -1, और हर में -2 जो कि आधार है उसकी पावर अलग लगा लेंगे -1। अब क्या होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर किसी की पावर माइनस में है और उसकी पावर हमें प्लस बनाना है तो क्या करना होता है, बस उसका जो है अंश और हर में परिवर्तन कर देना। मतलब अगर कोई बट्टे वाली संख्या है या नहीं भी है, सिंपल लिखी हुई है जैसे में बट्टा नहीं है, तो हम इसे परिमेय संख्या तो बना ही सकते हैं ना, 1 लगा के। बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, जो हर अंश में है उसको हर में कर देंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहाँ पे हम ऊपर अगर अंश से ये ले आए तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हर संख्या में 1 बचता है तो 1 छोड़ देंगे, और यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस। तो ऐसे ही हम इन दोनों का ही स्थान, दोनों में ही माइनस लगाए तो -2 को ऊपर ले जाओ और इसको क्या कर लो नीचे। तो हमने सबसे पहले ये अंश में ले जाओ तो इसके आगे जो माइनस लगा है वो लगा ही रहेगा, इसकी जो घात का माइनस है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि -2 की पावर 1। बट्टे में अंश वाला उतार लीजिए और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। अब अगर किसी की भी घात 1 है, ध्यान दीजिएगा 1, -1 नहीं, -1 होगी तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर किसी की डिजिट की घात 1 है तो उसका मान वही रहता है, तो ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 1, यानी कि -2, क्योंकि हर में 1 का कोई महत्व नहीं है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4th में आपका ब्रैकेट लगा हुआ है और 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, इज इक्वल टू, यहाँ पे बराबर में आपका x था, वो कुछ फिल इन द ब्लैंक था, तो आप फिल इन द ब्लैंक x रख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3.4 और इसकी पावर -1। इसमें यहाँ पे x वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और 2 से 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर आया -1/2, उसकी पावर -1। अब हम दोनों का बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल। तो -1 की पावर -1 और 2 की पावर -1। अब इनके जो है अंश और हर बदल दीजिए, तो ये 2 ऊपर जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, और -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू x। तो आ जाएगा आपका 2 की पावर, किसी की पावर लगी हो तो वही होता है, बटे -1 इज इक्वल टू x। और -1 का हम जो माइनस है वो हम अंश में लगा सकते हैं, यानी कि आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। यहाँ आप अगली लाइन में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तीसरे का x का मान बताइए। तो देखिए पहला 2/3 इंटू x इज इक्वल टू 1। देखिए प्लस होता तो हम क्या करते हैं कि इसको यहीं रोकते, इसमें भी हम इसको यहीं रोकेंगे। करेंगे क्या, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर गुणे को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में बदल जाता है, और अगर भाग को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो गुणे में, यानी कि भाग और गुणा आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भाग में कितना है, अगर गुणे में है तो ये पूरी संख्या उस साइड किस में चली जाएगी, भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2/3, चाहे ऐसे कर लें आप, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, चलिए पहले बता देते हैं आगे 1 और जब कोई संख्या आगे बटे में होती है तो हम भाग का चिन्ह गुणे में चेंज कर लेते हैं और आगे वाली संख्या का अंश और हर बदल देते हैं, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेते हैं। तो 3/2, अब 3 का नाम 3/2, ये आएगा x की वैल्यू। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई संख्या गुणे में है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर में जो संख्या है वो बराबर के इधर किस में आती है, गुणे में आती है। तो 1 गुणे
3, और जो अंश में संख्या, तो यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, तो x इज इक्वल टू, ये इंटू में है तो ये किस में आएगी आपकी भाग में, तो इसको बट्टे में कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 3/2। जो मेथड आपको ज़्यादा सरल लगे आप उस मेथड को फॉलो करें। अगला क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्या करना है, बहुत आसान है। -3/4 + 0 इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि x का चिन्ह यहाँ पे क्या है, प्लस, पॉजिटिव है, तो हम इसको दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे, हम संख्या को ले जाएंगे, तो ये माइनस में उधर जाएगी प्लस में, तो x इज इक्वल टू 0 + 3/4, तो 0 में कोई संख्या जोड़ो तो वही आता है, तो ये हो गया आपका मान। इसका थर्ड क्वेश्चन अपने आप करेंगे, फोर्थ अपने आप करेंगे, फिफ्थ हम बता देते हैं। फिफ्थ है -5/4 × 4/-5 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस कट रहा है इधर से उधर, उधर काट देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कब काट सकते हैं, जब इनके बीच में, इन संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हो तब। कट गया, अब हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 5/4 × 4/5। देखिए 4 × 1 = 4, 5 × 1 = 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है, 1 × 1 = 1। अगला क्वेश्चन 6, -7/6 + 7/6 इज इक्वल टू, आपको पता है हर में लासा लेने की जरूरत नहीं है, -7 + 7 जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है जो कि क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी x इज इक्वल टू 0। तो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चौथा देख लीजिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। चौथा क्वेश्चन है योगात्मक प्रतिलोम बताइए। पहला है 1/2। तो आप ये मत सोचिएगा ये बट्टे में, तो इसका आंसर बाहर बदलना है, नाम पर ध्यान दीजिए। योगात्मक प्रतिलोम, जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको उसका क्या करना है, चिन्ह बदल देना। तो लिखेंगे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, और क्या लिख देंगे, -1/2। इसी तरीके से अगली संख्या है -3/8। तो हम जो है ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह देखते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, हिंदी में ऐसे लिख लेंगे का योगात्मक प्रतिलोम, ऐसे मत नहीं लगाएंगे, पूरी हिंदी लिखेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस, तो वो हो जाएगा माइनस, अंदर वाली संख्या ऐसे ही रखेंगे। और अगली लाइन में बताया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा +3/8। जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप चाहे प्लस की संख्या उसके आगे प्लस लगा के ही दर्शाएंगे। तीसरा, 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, अभी पढ़ा भी चुके हैं आपको। और है -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो हमने अभी बताया था कि ब्रैकेट में जो है उससे मतलब नहीं है, बाहर वाला चिन्ह हम देखते हैं, बाहर प्लस है तो -4/-7, तो माइनस अंदर वाले तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया -4/7। अब आ जाइए आप गुणात्मक प्रतिलोम पर। क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5, लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमें पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम अंश और हर बदल देते थे, तो 13/, क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से आप सारी संख्याओं का कर लेंगे। एक फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ वाला लिखा है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए इसके हर में कोई संख्या नहीं है बट्टे, तो मैं 1 तो कर ही सकते हैं, का गुणात्मक प्रतिलोम ये लिख लेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा 1/-9। अब एक 6 देख लीजिए, लिखा है 2/5 × 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखिए जो अंश में है वो हर में कर दीजिए, जो हर में है वो अंश में कर दीजिए। इसके बाद अब देखिए कि कौन संख्या किससे कट रही है, तो 2 × 2 = 4, तो ये आ गया ऊपर 5 × 2 = 10/9, ये हो गया इसका। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सरल कीजिए। छठा एक ही क्वेश्चन है ये, -32
ब्रैकेट में इंटू 5/-14 इंटू -3/-20 इंटू 0 इंटू -13/5। देखिए ध्यान से यहाँ पे सारी परिमेय संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह लगा है और एक संख्या ऐसी है जो 0 है और हमें पता है किसी भी संख्या से गुणा होती है तो उसका आंसर क्या होता है 0। तो हमें ज़्यादा फोकस नहीं देना है, बस अगर हमें गुणे में 0 मिल गया तो उसका आंसर क्या होगा 0।